जय गुरुदेव, जय माता जी, जय माँ गायत्री। श्रीमती अनीता मुंड, कालाहांडी, उड़ीसा से। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद वे अपना अनुभव कुछ इस तरह सुनाती हैं। वे कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मेरी बहन ने मुझे एक बार गायत्री विषयक पुस्तक दी थी, जिसका नाम था गायत्री का स्वरूप और रहस्य। उम्र छोटी होने के कारण मैं उस पुस्तक का महत्व नहीं समझ पाई, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो वह पुस्तक मुझे एक बार फिर दिखाई दी। अब की बार मैंने सोचा कि इस पुस्तक को पढ़ा जाए। पुस्तक को पढ़ लेने के बाद मेरे अंदर बहुत तीव्र रूप से गायत्री साधना की इच्छा जागृत हुई और मैं नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने लगी। साथ ही इस पुस्तक में लेखक का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य लिखा हुआ था। मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं उन्हें गुरु बनाऊं, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, पता चला कि वे तो 1990 में ही अपना देह त्याग चुके हैं। मुझे बड़ी निराशा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव भौतिक शरीर को त्याग कर अब सूक्ष्म और कारण शरीरों से वैसा ही मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसा वे स्थूल शरीर से करते थे। इस बात से मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इस बीच एक अद्भुत घटना घटी। ये घटना सन 2000 की बात है। गर्मियों के दिन थे। प्रचंड उत्ताप से चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। उन्हीं दिनों एक बुरी खबर सुनने को मिली। मेरी बहन के पति का स्वर्गवास हो गया। तब मेरे पति शहर से बाहर गए हुए थे और हमें सूचना भी काफ़ी दिन बाद मिली। मेरे पति जब एक सप्ताह बाद घर लौटे और जब हम बहन के घर जाने की योजना बनाने लगे, तभी मेरा बेटा बीमार हो गया। उसे पीलिया हो गया। तब मैंने अपने पति से कहा कि आप बेटे की देखभाल करिए, घर पर ही रहिए, मैं खुद अपने बहन के घर से हो आती हूँ। फिर मैं भुवनेश्वर से कालाहांडी करीब 500 किलोमीटर जो कि दूर है, मैं निकल गई। मैं दूसरे दिन बहन के घर पहुँची। तब तक सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। बहन के घर के बाद मैं मायके चली गई, क्योंकि माता पिता वहाँ से जा चुके थे। मायके पहुँचकर मुझे अपने बेटे की याद सताने लगी। मैंने निर्णय लिया कि उसी दिन दोपहर को मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरे इस निर्णय से सभी लोग परेशान हो गए। कहने लगे, इतनी भीषण गर्मी में तुम कैसे जाओगी? उनके तर्क में दम था। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वस्तुतः उन दिनों लू लगने के कारण उस क्षेत्र में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मुझे जाना ही था, कारण कि मेरा बेटा बीमार था। मेरे घर से बस स्टॉप 10 किलोमीटर की दूरी पर था। घर से बाहर निकलते ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई आग में भुना जा रहा हो। सब परेशान थे, लेकिन मैं भाई के साथ बाइक में जाने के लिए तैयार थी। मैं किसी तरह उसमें बैठी। चक्कर से आने लगे। तब एक ही वाक्य मेरे मुंह से निकला, हे गुरुदेव, अब तो आप ही सहारा हैं। इस भीषण गर्मी और गर्म हवा के थपेड़ों को सहते हुए हम कुछ ही दूर निकले थे कि अचानक एक बादल का टुकड़ा हमारी बाइक के ऊपर साथ साथ चलने लगा। मैं हैरान थी। एक तो गर्मी का मौसम, उस पर बादल की उपस्थिति, फिर उसका लगातार बाइक के ऊपर मंडराना, सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला था। मैं और मेरा भाई बादल की शीतल छाया में चले जा रहे थे। भाई ने पूछा, दीदी ये सब क्या है? हमने कहा, गुरुदेव की कृपा। 7 किलोमीटर तक वह बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ साथ शीतलता प्रदान करते हुए चला जा रहा था। उसके बाद एक मोड़ आया। बाइक उस मोड़ पर मुड़ गई। उसके मुड़ते ही वह बादल का टुकड़ा भी मुड़ गया। हम दोनों आश्चर्य में थे। करीब 3 किलोमीटर तक वह बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ साथ चला। जब हम बस स्टैंड पहुँचे तो वह बादल का टुकड़ा अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। जब मैं बस में बैठी तो पसीने पसीने हो गई। ऊपर आकाश की ओर दृष्टि रखी, देखा बादल का कहीं नामो निशान न था। उस दिन हमने समझा कि एक सच्चे गुरु अपने शिष्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तब भी जब वे अपने भौतिक शरीर में ना हों।